हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आराम से आराम फरमा रहे हैं। पता है क्यों? सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम तो हो चुका, आंसर की भी आ चुकी। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग डाउटफुल हैं, कुछ लोग अपना माथा पटके हुए, माथा पकड़े हुए कि ये हमसे पेपर में क्या हो गया, आंसर की में हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। लेकिन आराम शायद हर कोई फरमा रहा है ना। इस आराम को तोड़ने के लिए आया हूं, क्योंकि पता है क्या, एसएससी आराम नहीं कर रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? एसएससी आपके करियर को बनाने का मौका दे रहा है और मौका छीन भी रहा है, तो आप आराम कर कैसे सकते हो? तीन तरह के स्टूडेंट्स होंगे आंसर की के बाद। तीन तरह के स्टूडेंट्स होंगे। पहले जिनका बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, जो चाहते, जो किसी भी तरह से कोई ना कोई अच्छी नौकरी ले जाएंगे, राइट। दूसरे वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके मार्क्स एक बीच के लेवल पे आ रहे हैं, जो बहुत डाउटफुल केस में, उनको नौकरी मिली भी तो उनकी मनपसंद वाली नहीं मिलने वाली। तीसरे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो आंसर की को देखकर बहुत निराश है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे। ये तीनों स्टूडेंट ही दोबारा से एसएससी सीजीएल जो 2024 का पेपर सामने खड़ा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या करेंगे। और नया स्टूडेंट तो हर साल जुड़ता ही है, आप जानते हो, कंपटीशन की आपके पास कमी नहीं है। तो आराम इतना भरपूर क्यों? आराम नहीं चाहिए दोस्तों इतना, क्योंकि आपने 2-4-5 दिन आराम फरमा लिया। अब टाइम है कि उठकर खड़े हो, दोबारा एसएससी को चुनौती दो। जो तैयारी अब तक आपने करी है उसको वेस्ट ना जाने दो, उसको और बेहतर बनाओ, बेहतर से बेहतरीन बनाओ। यही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। जैसा आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम योर ग्रामर, वोकैब सेक्शन, इडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस अलग चलेगी, कॉन्सेप्ट्स अलग चलेंगे। प्रैक्टिस के माध्यम से कॉन्सेप्ट चलेंगे, सेंटेंसेस के माध्यम से, एंड कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम एग्जांपल्स लेंगे। बहुत सारी चीजें प्लान करके लाया हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक ही चीज करनी है, जुड़े रहना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूं फ्री ऑफ द कॉस्ट, आई रिपीट, फ्री ऑफ द कॉस्ट, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट कंटेंट आपको आने वाले 2024 के सभी एग्जाम्स, एसएससी एंड लिंक्ड एग्जाम्स जो सेम पैटर्न पर चलते हैं, चाहे रेलवेज हो, डिफेंस हो, या जहां पर सिलेबस सेम होता है, वहां पर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है साथियों। सो दोबारा से उठ खड़े हुए, अपने पैरों पर अपनी हिम्मत को जगाइए और दोबारा से एसएससी की आंखों में आंखें डालकर देखिए कि कहां तक भागोगे। आ रहा हूं नौकरी लेने, ठीक है। चलिए, इन्हीं दो बातों के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। आज का सेक्शन क्या है? आज हम दोस्तों वोकैब से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड वोकैब भी कौन सी? रूट वर्ड से। रूट वर्ड क्या है हमारा? आज का रूट वर्ड है साइड। साइड रूट वर्ड से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एसएससी के किसी भी एग्जाम में या किसी भी दूसरे एग्जाम में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी वर्ड्स को हम एक सेशन में या 2 सेशन में खत्म करेंगे। आप जुड़े रहिए साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने बात करी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा आज का रूट वर्ड है साइड। साइड दोस्तों, साइड का मतलब होता है किसी को मारना। एक ये जो साइड रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू किल समवन। पता है ये पहला वोकैब का सेशन साइड पर क्यों लिया? क्योंकि हम करने वाले हैं एसएससी साइड। क्या करने वाले हैं? एसएससी साइड, एसएससी के एग्जाम को ही खत्म करने वाले हैं। इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि एसएससी भी माथा पटक ले कि इतने बेहतरीन स्टूडेंट्स हमें कहां से मिले हैं, ठीक है।
सो साइड रूट वर्ड का मतलब होता है टू किल समवन, किसी को मारना, इसे आप साइड रूट वर्ड से डिनोट करते हैं। अब रूट वर्ड साइड से कौन कौन से वर्ड्स नॉर्मली बनते हैं, उन वर्ड्स को हम देख लेते हैं जरा, ठीक है। पहला वर्ड अगर हम देखें, पहला वर्ड मैं आपको दे देता हूं सुसाइड। आप सभी जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, राइट। सभी ने अखबारों में पढ़ा है, अपने आस पड़ोस में सुना है, बोला भी है, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज आर्टिकल्स में, न्यूज मैगजीन्स में, न्यूज बुलेटिन में सुना है वर्ड। क्या वर्ड है? सुसाइड। सुसाइड का मतलब आप जानते हैं खुदकुशी, खुद को मार लेना, आत्महत्या कर लेना। तो पहला वर्ड है, आपने देखा कि यहां पर आपका रूट वर्ड साइड है, उसके साथ लगा हुआ है सू, मिलकर बनता है सुसाइड। एंड सुसाइड जो है वर्ड, उसका मतलब होता है टू किल वन सेल्फ, अपने आप को मार लेना। खुद को जब कोई आदमी मारता है, उस वर्ड को हम कहते हैं सुसाइड। So when someone kills himself, it is called suicide. One word substitution के लिए याद रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सेकंड वर्ड हम यहां पर ले लेते हैं, सेकंड वर्ड ले लिया मैंने, पैट्रिसाइड। क्या वर्ड ले लिया? पैट्रिसाइड। देखो अगेन आपको साइड मिल गया, पैट्री मिल गया, दोनों ने मिलकर बनाया पैट्रिसाइड। हिंदी में इसे कहते हैं पितृ हत्या, पिता की हत्या। जब कोई पर्सन अपने फादर को मारता है, जब कोई पर्सन अपने फादर को मारता है, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड। मैं रिपीट कर रहा हूं, उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड कहते हैं। सो पैट्रिसाइड का क्या मतलब होता है? टू किल वंस फादर। जब कोई स्वयं अपने पिता को, अपने स्वयं के पिता को मार लेता है, उस एक्शन को हम लोग बोलेंगे पैट्रिसाइड। हिंदी में बोला जाता है पितृ हत्या। ठीक है दोस्तों, अगर पितृ हत्या के एक एग्जाम्पल की बात करूं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में अजात शत्रु नाम का जो एक किंग था, उसने अपने पिता को मारकर अपनी गद्दी जो थी हरियाणा डायनेस्टी की, वो अपने कब्जे में करी थी। सो अजात शत्रु कमिटेड पैट्रिसाइड, ही डिड पैट्रिसाइड। ठीक है, चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं इसका। अब धाए धाए करके आपने अगर पिता को मारा है, तो पिता को गोली लगते देख कौन आएंगी बचाने सबसे पहले? आई एम सॉरी अगर किसी को ऑफेंड हो रहा हो, लेकिन अब इसी तरीके से पढ़ाना है, कोई बात नहीं। अगला वर्ड आता है हमारे पास मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या, यानी अपनी मदर को मारना। When a person kills his mother, he does what? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड यानी मदर को मारना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू किल वंस मदर, अपनी स्वयं की मां को, माता को मारना मैट्रिसाइड कहलाता है। ठीक है, 3 वर्ड्स डन। आगे बढ़ते हैं, और वर्ड्स कर लेते हैं कुछ। आपने खुद को मारा, फादर को मारा, मदर को मारा, और आपके घर में क्या रिश्ते हैं? आज सारे रिश्ते तार तार करेंगे, सारे रिश्ते तार तार करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में जो मार्क्स मिलते हैं, वो मार्क्स हमें चाहिए, उसके लिए हमें एक बोर्ड पर वर्चुअली अपने रिश्तों को तार तार करना पड़े, डजंट मैटर।
सो नंबर फोर्थ इज, ले लेते हम फ्रैट्रिसाइड। नंबर फोर्थ है फ्रैट्रिसाइड। देखिए एक वर्ड होता है, आई होप आपने सुना हो, मैं इधर लिख देता हूं। फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे के साथ किसी तरह से बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे से किसी प्रकार का भाईचारा निभाते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि एक तरह का आपका ब्रदरहुड, एक तरह का आपका ब्रदरहुड। जैसे फिल्म फ्रेटर्निटी, क्रिकेट फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, न्यूज फ्रेटर्निटी, ठीक है। सो उस फ्रेटर्निटी से ही रिलेटेड वर्ड है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, सो फ्रेट्रिसाइड यानी भाई की हत्या। फ्रेट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? भाई की हत्या। टू किल वंस ब्रदर, अपने भाई को जब कोई मारता है, ही कमिट्स फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड करता है फिर वो, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं। आपने खुद को, पिता को, मां को, भाई को मारा, आपके रिश्तों में बचती है आपकी बहन। कौन बचती है? बहन। सोरोरिसाइड। सो याद रखना है, एस से सिस्टर, एस से ही आपका सोरोरिसाइड, एज सिंपल एज दैट। आपको साइड का तो मतलब पता है, आप इतना सा याद रख लो कि भाई एस से सोरोरिसाइड होता है, एस से ही सिस्टर शुरू का नाम शुरू होता है। तो अगर कोई पर्सन अपनी बहन को मारता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? टू किल वंस सिस्टर। अपनी बहन को जब कोई इंसान मारता है उसे आप बोलेंगे सोरोरिसाइड। क्या बोलेंगे? सोरोरिसाइड, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं कोई वर्ड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने लिया, कितने वर्ड हो गए थे? 5 हो गए थे, आई थिंक 5 हो गए थे। छठा ले लेते हैं। अक्सोरिसाइड। छठा वर्ड क्या है? अक्सोरिसाइड। देखिए अक्सोरिसाइड क्या होता है? आपके जीवन में माता पिता भाई बहन के अलावा भी एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी वाइफ, ठीक है। सो जब आप अपनी वाइफ को मारते हैं, उस वर्ड को हम ले रहे हैं अक्सोरिसाइड से। मैंने क्या बोला? अक्सोरिसाइड का मतलब क्या है? टू किल वंस वाइफ। अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को मारना अक्सोरिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्सोरिसाइड। लेकिन पता है दोस्तों मजे की क्या बात है? देखो आप गए थे क्या करने के लिए? अक्सोरिसाइड करने के लिए गए थे, अपनी वाइफ को मारने। लेकिन यहां पर कुछ है, सिर्फ मजाक की बात है। ये क्या है? एक्सओ। इसको अगर आप रिवर्स कर लोगे, उल्टा कर दोगे, तो बन गया क्या आपके पास? ऑक्स। क्या बन गया? ऑक्स। और जितने भी ये शादीशुदा लोग हैं ना, इन सबको मालूम है कि इनकी बीवियां सींग लेकर इनके पीछे पड़ी रहती है, ऑक्स की तरह, ठीक है। मजाक की बात, बहुत लोगों के लिए सीरियस बात भी है, ठीक। सो याद करवाने का तरीका है सिर्फ कि वाइफ को मारने गए थे, अक्सोरिसाइड करने गए थे, लेकिन आपकी जो वाइफ है वो ऑक्स की तरह 2 सींग लेकर तैयार थी आप पे अटैक करने के लिए। जैसे ही आप
पिस्तौल या चाकू लेकर वाइफ को मारने गए, वाइफ ने अपने 2 सींगों से आपको ही टपका दिया। क्या कर दिया उसने? उसने कमिट कर दिया मैरिटिसाइड। ठीक है, जिस इंसान के साथ वो मैरिज करके आई थी वो अक्सोरिसाइड करने गया एंड वाइफ ने मैरिटिसाइड ही करके उसी का काम निपटा दिया। सो किलिंग वंस हस्बैंड या स्पाउस के लिए भी यूज होता है, वहां पर उस वर्ड को आप क्या बोलोगे? मैरिटिसाइड। किलिंग वन हस्बैंड, इसका मतलब होता है मैरिटिसाइड। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक याद हो गया, भूलोगे नहीं आप। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। चलो यहीं पे एक वर्ड और लिख लेता हूं मैं। एक वर्ड है आपका नेपोटिसाइड। क्या वर्ड है? नेपोटिसाइड। एक वर्ड सुने दोस्तों, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद। जब कोई इंसान अपने किसी नॉन पर्सन को, स्पेशली फैमिली मेंबर या फ्रेंड को, कोई पोजीशन या किसी भी प्रकार का लाभ प्रोवाइड करता है या उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है किसी दूसरे इंसान के कंपैरिजन में, यानी कि सपोज कीजिए आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आपके पास 2 एप्लीकेंट्स आए, एक आपका भतीजा है, एक कोई अननोन है। अननोन पर्सन ज्यादा क्वालिफाइड है, फिर भी आप उसको इग्नोर करके अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपने बेटे को वो पोजीशन दे देते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग इज नेपोटिज्म, यानी आप किसी को फेवर कर रहे हैं दूसरे इंसान के सामने। क्या कर रहे हैं आप? किसी को फेवर कर रहे हैं गलत तरीके से, यूजुअली गलत तरीके से। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म, यानी आप किसी की मदद कर रहे हैं किसी और को ताक पर रख के, किसी और को इग्नोर करके, वो हो गया आपका नेपोटिज्म। पॉलिटिक्स में बहुत है, बिजनेस में बहुत है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत है, हर घर में बहुत है, लेकिन सही हो या गलत है एंड लोग उसकी बुराई भी करते हैं, लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। चलिए, सो नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। भाई तो हो गया फ्रेटर्निटी से, बच गया भतीजा। सो आप भतीजा भतीजी भांजा भांजी को मारते हो तो उसके लिए जो वर्ड हमारे पास गिवन है दैट इज नेपोटिसाइड। क्या वर्ड है वो? नेपोटिसाइड है। किलिंग वंस नेफ्यू और नीस, अपने भतीजा भतीजी भांजे भांजी को मारना क्या कहलाएगा? नेपोटिसाइड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले वर्ड ले लेते हैं कुछ। अगला वर्ड कितना नंबर है हमारे पास? 9। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज पीटीसाइड, infanticide and filicide। चलो, तीनों रिलेटेड से वर्ड्स हैं इसलिए 7 लिखे मैंने। सबसे पहले पीटीसाइड। पीटीसाइड वर्ड बना है कहां से? पीटीसाइड वर्ड बना है फीटस से। फीटस यानी कि
अनबोर्न चाइल्ड, वो बच्चा जो अभी अपनी मदर के वूम में है एंड अभी स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है एंड उसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। आपने सुना होगा वर्ड भ्रूण हत्या, बहुत बार वर्ड सुना है। वो भ्रूण हत्या जो है वो यही है, फीटिसाइड, किलिंग अ फीटस, यानी कोई अनबोर्न चाइल्ड को ही जब मारते हैं अबॉर्शन से या किसी और तरीके से, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फीटिसाइड कहलाता है। किलिंग अ फीटस, और आप लिख सकते हैं killing a fetus or an unborn child, यानी जिस बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया है, वो अपनी मां की कोख में ही है, उसको अगर मार दिया जाता है तो वो फीटिसाइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन्फेंटिसाइड। देखो दोस्तों, इस वर्ड में इन्फेंट है, उसके बाद साइड है। इन्फेंट, इन्फेंट का क्या मतलब होता है? इन्फेंट का मतलब होता है नवजात। नवजात बच्चा वो होता है जो कुछ महीने का है, 1 साल 1.5 साल का है, वो इन्फेंट की कैटेगरी में आता है, जो अभी भी अपनी मदर के ऊपर, अपने फादर के ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, चलने फिरने के लिए, हर काम के लिए, खाना खाने के लिए, बिल्कुल छोटा बच्चा है, नवजात है, उसे आप क्या कहते हो? इन्फेंट कहते हो। सो अगर कोई इस नवजात बच्चे को, इन्फेंट को ही सॉरी, अगर कोई इस नवजात बच्चे को, इन्फेंट को ही मारता है, तो वो कहलाता है हमारा इन्फेंटिसाइड। क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड। किलिंग एन इन्फेंट। एक सेकेंड, मैं पानी पी लेता हूं। बेटर। तो फीटिसाइड हो गया अनबोर्न चाइल्ड को मारना, इन्फेंटिसाइड हो गया किसी छोटे बच्चे को मारना, फिलिसाइड हो गया जब वो बच्चा उतना छोटा नहीं रहा, कुछ बड़ा हो गया, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, लेकिन है अभी भी बच्चा, उसको जब आप मारते हैं तो उसे कहते हैं फिलिसाइड। किलिंग अ चाइल्ड, ठीक है, किसी बच्चे को मारोगे, किसी बच्चे की हत्या करने को कहा जाता है फिलिसाइड। आई होप ये क्लियर है। एक वर्ड बीच में याद आ गया मुझे, जब आपने पैट्रिसाइड किया, मैट्रिसाइड किया, एक और वर्ड यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर एक और वर्ड ले लिया मैंने, नंबर तो कुछ और होगा लेकिन यहां के लिए ले लिया मैंने, टेरिसाइड। क्या वर्ड ले लिया? टेरिसाइड। जब आप माता और पिता यानी पेरेंट्स दोनों को मारते हो, आपने मदर एंड फादर दोनों की हत्या अगर की है तो उसे आप बोलोगे क्या? टेरिसाइड। टू किल वंस पेरेंट्स, टू किल वंस पेरेंट्स।
माता और पिता दोनों की हत्या करोगे उसे पेरिसाइड कहते हैं। अगर पिता तुल्य किसी और की भी हत्या की, माता तुल्य किसी और की भी हत्या की, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, वो भी पेरिसाइड में बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरिसाइड। चलिए वापस चलते हैं जहां पर थे, फिलिसाइड हो गया। चलिए अब इतनी सारी चीजें हुई, मेरे को आप ये बताओ, वर्ड नंबर 13 है हमारा। इतनी सारी जो चीजें हमने पढ़ी, मरे तो सभी इंसान हैं, मरे तो सभी इंसान है ना, राइट। तो आपने बेसिकली व्हाट यू हैव कमिटेड इज होमिसाइड। होमिसाइड, होमिसाइड में वर्ड है होमी, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स। सो आप किसी भी इंसान को मारते हो यानी मर्डर करते हो किसी भी दूसरे व्यक्ति का, वो हमारा क्या कहलाता है? होमिसाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा? होमिसाइड। सो किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, क्या कहलाएगा वो? किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी इंसान को मारना कहलाएगा हमारा होमिसाइड। होमिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनोसाइड। क्या वर्ड है? जेनोसाइड आपका वर्ड है अगला गिवन। तो देखिए जेनोसाइड एक कॉमन वर्ड है, बहुत भारी वर्ड है, क्योंकि जेनोसाइड ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को जन्म दिया है। जब कोई इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को मारना शुरू कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, लैंग्वेज, किसी भी चीज की वजह से डिस्क्रिमिनेट करते हुए अपने से थोड़े से अलग इंसान के पूरे एक ग्रुप को मारना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं नरसंहार। जो 1971 तक पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में किया था, जो श्रीलंका में सिंहली पीपल ने तमिल पीपल के अगेंस्ट किया था, जो दुनिया में बहुत जगह होता आया है। एंड इनसे जो जर्मनी ने किया था यूरोप में एंड ज्यूज के अगेंस्ट जो किया था, ये सब क्या है? जेनोसाइड है। सो दुनिया में जेनोसाइड की वजह से बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जेनोसाइड की वजह से हो गया, ठीक है। सो जेनोसाइड क्या है? किसी खास धर्म, जाति या किसी समुदाय के लोगों को मारना, उसे आप, और बड़े नंबर पर मारना, उसे आप कहते हो जेनोसाइड। किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मारना, किस चीज की वजह से? बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, और क्या हो सकता है? नेशनैलिटी हो सकती है, ठीक है। किसी भी चीज की वजह से अगर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और फिर ऐसे ग्रुप को मारा भी जा रहा है, उसे आप नरसंहार यानी कि जेनोसाइड बोलोगे। न्यूज़पेपर्स में, न्यूज आर्टिकल्स में या और जो न्यूज बुलेटिन है वहां पर बहुत बार ये वर्ड आता है, ठीक है। सो होमिसाइड हो गया किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एंड जेनोसाइड हो गया बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे ऐसे लोगों को मारना जो आपसे अलग है लेकिन किसी पर्टिकुलर रेस,
कास्ट, क्रीड या रिलीजन या जेंडर या नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं। ये हो गया आपका जेनोसाइड, ठीक है। सो होमिसाइड, जेनोसाइड, ये सभी हो गया। अभी देखते हैं और क्या बचा। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो चुके हैं? 14-15 के करीब हो चुके हैं हमारे। फिफ्टीन वर्ड हम ले लेते हैं। बोर्ड और मार्कर भी मजे ले रहे हैं, ठीक है, व्हाइट एंड येलो के बीच में। चलो नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड। रेजिसाइड, देखो आपने इतने लोगों को मारा, आप अनपनिश तो नहीं जाओगे। आपको पनिशमेंट देने के लिए जो राजा है, जो मोनार्क है, जो रूल कर रहा है, उसको जैसे ही पता चला कि एक पर्सन है जो बस लोगों को मारे जा रहा है, तो उसने बोला कि इसको पकड़ के लाओ और इसको मृत्यु दंड दो। आपको ये पता चला, अच्छा राजा मुझे मारना चाहता है, लेकिन आपके अंदर ताकत इतनी है कि राजा की ही नहीं चली आपके सामने, आपने उल्टा किसको मार दिया? आपके राजा को, रानी को, या जो भी मोनार्क है, रूल कर रहा है, उसको ही मार दिया। सो ये वर्ड कहलाएगा आपका क्या? रेजिसाइड, यानी राजा या रानी की हत्या रेजिसाइड होती है। किलिंग ऑफ अ मोनार्क, ठीक है, कोई राज कर रहा है उसको मारना, आप रेजिसाइड से बोलोगे। इसमें चाहे आपका रूल करने वाला जो पर्सन है, आइदर अ किंग, राजा भी हो सकता है, और अ क्वीन, रानी भी हो सकती है, ठीक है। जो भी राज कर रहा है, मोनार्क है, उसको अगर कोई मार देता है तो उसे आप कहते हो क्या? रेजिसाइड। क्या कहलाता है ये वर्ड? रेजिसाइड कहलाता है, ठीक है। एक वर्ड हम ले लेते हैं, डिसाइड। देखिए ये डिसाइड है, साइड तो आपको दिख रहा है, इससे पहले ये जो वर्ड है ये बनकर आया है आपका डीटी से। कहां से बन के आया है? डीटी से। डीटी वर्ड जो है इसका मतलब होता है देवता, जिसको पूजा जाता है, एक से तरह से गॉड, भगवान, ठीक है। सो जब कोई देवता को मारता है, भगवान को मारता है, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती है उसे मारता है, तो उसे क्या, उस वर्ड को क्या बोलेंगे? डिसाइड। क्या बोलेंगे उसे? डिसाइड बोलेंगे, ठीक है। अब आप तो मार नहीं सकते भगवान को, लेकिन एक भगवान दूसरे को मार सकते हैं। एवेंजर्स नहीं देखी क्या? ठीक है, एवेंजर्स देखो और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन चाहे वो रियल में एग्जिस्ट करे ना करे ऐसा प्रोसेस, लेकिन वर्ड गिवन है कि अगर किसी भी भगवान को, देवता को मारा जाता है, सो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? डिसाइड बोलते हैं। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, चलिए। साइड यानी किसी को मारना, टू किल समवन। सबसे पहले सुसाइड, खुद को मारना। पैट्रिसाइड, फादर को मारना। मैट्रिसाइड, मदर को मारना। पैरिसाइड, मदर एंड फादर दोनों को मारना। डन। चलिए नेक्स्ट, फ्रेट्रिसाइड बना है फ्रेटर्निटी से। फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है अपने भाई को मारना। सोरोरिसाइड यानी बहन को मारना। डन। देन अक्सोरिसाइड, जब कोई अपनी वाइफ को मारता है, वाइफ को मारने को अक्सोरिसाइड कहते हैं, लेकिन पलट कर जब वाइफ अपने सींग से आपको ही मार दे, मैरिटिसाइड, तो उसने मैरिटिसाइड कमिट कर दिया, यानी अपने हस्बैंड को मार दिया। देन नेपोटिसाइड, वर्ड बना है नेपोटिज्म से। नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म, एंड नेपोटिसाइड का मतलब होता है अपने भांजे, भांजी, भतीजे, भतीजी को मारना। ये कहलाएगा आपका नेपोटिसाइड। डन।
नेक्स्ट है फीटिसाइड। वर्ड बना है फीटस से। फीटस का मतलब होता है भ्रूण यानी अनबॉर्न चाइल्ड, जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, डेवलपिंग स्टेज में है। सो फीटिसाइड। अच्छा, कई जगह इसकी स्पेलिंग बिना ओ के भी होती है। हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर फीटिसाइड। चलिए, फीटिसाइड है किलिंग अ फीटस या एन अनबॉर्न चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है उसको मारना भ्रूण हत्या फीटिसाइड कहलाता है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट यानी नवजात, नवजात शिशु की हत्या, उसको कहेंगे इन्फेंटिसाइड, किलिंग एन इन्फेंट। डन। देन फिलिसाइड। फिलिसाइड है किलिंग अ चाइल्ड, किसी बच्चे को मारना। आपको क्या, आप उस वर्ड को क्या कहोगे? फिलिसाइड कहोगे। ठीक है, एक बच्चे को मारोगे तो आप फिलिसाइड कमिट कर रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। होमिसाइड, किसी भी इंसान की हत्या, किसी भी ह्यूमन बीइंग की हत्या, उसको आप क्या बोलोगे? होमिसाइड। होमी रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग्स को। जेनोसाइड मैंने बताया नरसंहार, दुनिया में बहुत जगह हुआ है, आपके सामने एग्जांपल्स बहुत हैं, आप खुद भी याद कर सकते हैं, आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में बहुत पढ़ा होगा। किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है, नेशनलिटी, किसी भी एक तरह के लोगों को अगर मारना शुरू कर दिया जाए उसे आप कहोगे क्या? जेनोसाइड। देन नेक्स्ट है हमारा रेजिसाइड। रेजिसाइड का मैंने बोला किसी मोनार्क को, यानी जो राज कर रहा है, राजा हो या रानी हो, राज करने वाले व्यक्ति को अगर आप मारोगे उसको कहते हैं रेजिसाइड। ठीक है। देन डिसाइड, जो बना है डीटी वर्ड से, जिसका मतलब होता है गॉड, भगवान, ईश्वर, देवता। अगर कोई देवता को मारता है, किलिंग ऑफ अ गॉड, उसे आप कहते हैं क्या? डिसाइड। सो आज के सेशन में यहां तक के वर्ड्स हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया है सेशन। पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे पार्ट 2 में मिलूंगा। साइड के वर्ड्स खत्म नहीं हुए, अभी हमने इंसानों को मारा है, कुछ जानवरों को मारना बाकी है, पक्षियों को मारना बाकी है, मक्खियों को मारना बाकी है, कीट पतंगों को, छोटे इंसेक्ट्स को, जर्म्स को, उनको मारना बाकी है। सो जुड़े रहिए, स्टे ट्यून। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई चालू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया कंपटीशन में इतनी ज्यादा खोई हुई है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई रोंद कर आपको आगे निकल जाएगा। चलिए, आई होप मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है। चलिए, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।